अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के उन तमाम अहम क्वेश्चंस की बात करेंगे जो ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं और ऑल पंजाब बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जब आप लोग स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल के बटन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे तो आप लोगों को फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, जो कि अहम क्वेश्चन हो सकते हैं, अहम न्यूमेरिकल हो सकते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप लोग वो वीडियो सुन लेंगे तो आपके स्टूडेंट एग्जाम में मैक्सिमम नंबर आएंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का जो 6.1 आर्टिकल है स्टूडेंट, 6.1 आर्टिकल वो है वर्क। और यहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय वर्क, यानी वर्क से क्या मुराद है, वर्क का हिसाबी फार्मूला लिखें। उसके बाद स्टूडेंट ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि फोर्स और फोर्स की सीमत में तय करदा फासले का हासिले ज़रब जो है वो वर्क कहलाता है, यानी W बराबर होता है F ज़रब S। और ये उस वक्त होता है जब स्टूडेंट फोर्स और फोर्स की सीमत में तय करदा फासला एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उस वक्त वर्क होता है W बराबर होता है F ज़रब S के। और जब ये सिचुएशन होती है कि फोर्स की सीमत में तय करदा फासला और ये फोर्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, उस वक्त वर्क बराबर होता है W F S cos थीटा, cos थीटा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं अहम क्वेश्चन कौन सा है, और ये भी आप स्टूडेंट लिख सकते हैं। ये जवाब है व्हाट इज मेंट बाय वर्क का, कि वर्क उस सूरत में होता है जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करती है और जिस्म उस फोर्स की सीमत में कोई फासला तय करता है। उसके बाद स्टूडेंट आपने ये पॉइंट भी याद रखना है कि वर्क एक स्केलर मकदार है और इसका इन्हसार जो है जिस्म पर अमल करने वाले फोर्स यानी फोर्स पर डिपेंड करता है वर्क, और फोर्स की सीमत में तय करता डिस्प्लेसमेंट पर, और इनके दरमियान जाविया यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जाविया, यानी ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। यानी ये तीन चीजें आपने याद रखनी है जिन पर वर्क डिपेंड करता है। नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 फोर्स की सीमत में तय करता डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल। उसके बाद स्टूडेंट्स वर्क का SI यूनिट क्या है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है कि वर्क का SI यूनिट जूल होता है। उसके बाद एक जूल से क्या मुराद, एक जूल वो वर्क होता है जो 1 न्यूटन फोर्स अपनी ही सीमत में 1 मीटर तक हरकत देने में करती है। यानी फर्ज किया स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और जब इस ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाती है, यानी 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए अगर इस ऑब्जेक्ट पे, और ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर फासला तय करे, तो इसका वर्क जो है वो 1 जूल होगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो न्यूमेरिकल नंबर है स्टूडेंट, ये 6.1 बहुत अहम है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ये एग्जाम में आपको 5 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस चैप्टर में से आ सकता है, वो कौन सा स्टूडेंट, बहुत अहम क्वेश्चन है, एनर्जी से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी। तो आपने इसके जवाब में लिखना है कि किसी जिस्म के वर्क करने की जो शरह होती है उसे कहते हैं एनर्जी। उसके बाद स्टूडेंट ये अक्सर पेपर में आता है, एनर्जी की इकसाम के नाम लिखे। अब एनर्जी मुख्तलिफ किस्मों की होती है, मिसाल के तौर पर मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह। यानी यहां से स्टूडेंट आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा एनर्जी से क्या मुराद है, एनर्जी की इकसाम के नाम लिखे। उसके बाद स्टूडेंट बहुत अहम आर्टिकल है काइनेटिक एनर्जी, बहुत अहम क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है। तो इसके जवाब में आपने लिखना है किसी जिस्म में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये स्टूडेंट आपने इसके जवाब में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट ये काइनेटिक एनर्जी की जो मसावात अखज करने वाला आर्टिकल है, यानी ये वाली मसावात, ये अखज करना आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लेनी है स्टूडेंट। जब स्टूडेंट हम होल फिजिक्स के
जो मसावातें हैं उनको अखज करेंगे ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ले सकें। तो इस मसावात को भी अखज करना सीखेंगे। फिलहाल आप स्टूडेंट ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यानी काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये जो मिसाल नंबर 6.2 है, 6.2 मिसाल बहुत अहम है स्टूडेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से इसका हल जान लेना है और ये एग्जाम में आपको 5 नंबर दिला सकती है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है, बहुत अहम क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का हिसाबी फार्मूला लिखें। तो ये यहां से स्टूडेंट एक और पेपर में क्वेश्चन आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है। इसके जवाब में आपने लिखना है कि तनी हुई कमान में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी की मसावात अखज करनी है। ये मसावात अखज करने का तरीका का लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी अक्सर जो है 4 नंबर का आ जाता है और ये मसावात आपने जुबानी याद रखनी है, न्यूमेरिकल हल करने में भी मदद देगी। उसके बाद स्टूडेंट मिसाल नंबर 6.3। उसके बाद स्टूडेंट मिसाल नंबर 6.3 बहुत अहम है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। 5 नंबर ये दिला सकती है आपको एग्जाम में। उसके बाद स्टूडेंट यहां से आ जाता है टॉपिक एनर्जी की अकसाम। एनर्जी की अकसाम पर नोट लिखें, 4 नंबर का भी ये क्वेश्चन आ सकता है। मैकेनिकल एनर्जी से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज मेंट बाय मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, ये आपने इसका जवाब 2 नंबर ये दिला सकता है एग्जाम में। हीट एनर्जी की तारीफ कीजिए, 2 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से अहम है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या मुराद है, तो इसके जवाब में आपने लिखना है स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल लिखना है कि इसको वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स के नाम लिखने हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किन किन डिवाइसेस से हासिल की जा सकती है। उसके बाद स्टूडेंट है जो कि पेपर में अक्सर आता है लाइट एनर्जी के सोर्स। अब लाइट एनर्जी के सोर्स जो है सूरज है, मोमबत्ती है स्टूडेंट्स, बल्ब लिख सकते हैं आप, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिख सकते हैं, यहां से आप लोग लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो कि इस चैप्टर में से अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है, केमिकल एनर्जी। जो स्टूडेंट हम लोग खुराक खाते हैं, गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल डलता है उसके अंदर होती है केमिकल एनर्जी। जब वहां पे केमिकल एनर्जी यानी आपने खुराक खा ली, आपके मैदा में बायोकेमिकल रिएक्शन होगा तो वो केमिकल एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील हो जाती है। तो खुराक में और फ्यूल में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, उसको कहते हैं केमिकल एनर्जी, उसको कहते हैं केमिकल एनर्जी। और ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर लेना, 2 नंबर आपको एग्जाम में दिला सकता है। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। यहां से स्टूडेंट 2 टर्में हैं, फ्यूजन और फिशन और फ्यूजन, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन। इन दोनों रिएक्शन से जो एनर्जी हासिल होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब फिशन रिएक्शन से यानी फिशन रिएक्शन में क्या होता है, भारी न्यूक्लाई को तोड़ा जाता है और फ्यूजन में क्या होता है, एटम के जो है छोटे छोटे न्यूक्लाई मिलकर भारी न्यूक्लाई बनते हैं। इन दोनों रिएक्शन में यानी एक में भारी न्यूक्लाई टूटते हैं उसे फिशन रिएक्शन कहते हैं, फ्यूजन में छोटे छोटे न्यूक्लाई मिलते हैं और मिलकर भारी न्यूक्लाई बनाते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन में यानी फिशन और फ्यूजन के नतीजा में जो एनर्जी खारिज होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये अक्सर 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता है, तो अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद एनर्जी का बाहमी तबादला। तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, यानी सूरज से आने वाली जब ये सन बना हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है, यहां से आने वाली हीट जब तालाब और नदी नालों में खड़े हुए पानी पर पड़ती है तो उन पानी की थर्मल एनर्जी में इजाफा होता है, जिसके नतीजा में वो मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए सूरज की हीट एनर्जी किस में तब्दील हो गई है, पानी की थर्मल एनर्जी में। और पानी की थर्मल एनर्जी क्या करेगी, उनमें पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कर देगी और जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उस काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी वो पानी को, इस तालाब को छोड़ के स्टूडेंट फजा में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। यानी सूरज की हीट एनर्जी पानी की थर्मल एनर्जी का जरिया बनी और पानी की थर्मल एनर्जी ने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कर दिया, जिसके नतीजा में उन्होंने क्या किया, यहां से सतह को छोड़कर बखारात बनकर ऊपर चलेगी और जब वो ऊपर चलेगी किसी ठंडे इलाके से पहुंची तो स्टूडेंट वो दोबारा जो है कंडेंस होकर पानी के बुखारात बन गए और जब ये पानी के बुखारात जो है किसी बादल बने और ये बादल जब
किसी ठंडे इलाके से गुजरे तो स्टूडेंट यहाँ पे इनमें पोटेंशियल एनर्जी थी और वो फिर वापस, यानी इस तरह से एनर्जी जो है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है, लेकिन एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। यही एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून है। उसके बाद स्टूडेंट अहम टॉपिक है एनर्जी के बड़े जरा। अब एनर्जी के बड़े जरा है फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स पर नोट लिखिए, अहम क्वेश्चन है, आर्टिकल है, अहम आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यहां से स्टूडेंट्स आप लोगों ने सबसे पहले लिखना फ्यूल्स, फोसिल फ्यूल्स हम कहते किसे हैं, यानी तेल, कोयला और गैस जो है वो फोसिल फ्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इन फोसिल फ्यूल्स में कार्बन होती है और हाइड्रोजन होती है, और जब इसको हवा की यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और स्टूडेंट हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाती है यानी H2O बनाती है। तो ये भी स्टूडेंट्स आपने इसमें जिक्र करना है। और इसके बाद स्टूडेंट ये मसावातें आप लोगों ने जरूर लिखनी है इसमें, अगर ये आ जाए आपको। उसके बाद फोसिल फ्यूल्स को बनने के लिए कई मिलियन साल लगते हैं, इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, और इनका इस्तेमाल जो है एहतियात से करना चाहिए क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे। अगर खत्म हो गए हैं तो इनको दोबारा बनने में कई मिलियन साल लगेंगे, जिसकी वजह से हमें एनर्जी के बुरहान का सामना करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट यहां से देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। वो ये आ सकता है, अगर इनको फोसिल फ्यूल्स को हवा की अदम मौजूदगी में या यानी कम मौजूदगी में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा मोहलक गैस होती है, जिससे बहुत सी बीमारियां यानी आंखों, नाक, गले की खराबी वगैरह जो है वो पैदा होती है। उसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूल्स। अब स्टूडेंट न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होते हैं, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने के लिए जो फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें न्यूक्लियर फ्यूल्स कहते हैं। और जो यूरेनियम है स्टूडेंट एक न्यूक्लियर फ्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। यूरेनियम के जब भारी एटम को छोटे छोटे न्यूक्लाई में तोड़ा जाता है तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा मकदार में एनर्जी खारिज होती है, और इस एनर्जी से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो चलाए जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं एनर्जी के रिन्यूएबल जरा जो है, पानी जो है, पानी स्टूडेंट पानी एनर्जी, पानी से एनर्जी जो हासिल होती है, ये स्टूडेंट एक बार सिर्फ आपने पढ़ लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अहम क्वेश्चन है सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। अब सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम के जो स्टूडेंट हिस्सों के नाम है, ये 4 नंबर का भी आर्टिकल आ जाता है। अब इसके हिस्सों के जो नाम है स्टूडेंट्स ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने, एग्जाम में 2 नंबर आप लोगों को दिला सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसमें जो अहम क्वेश्चन है यहाँ पे सोलर सेल्स क्या होते हैं, तो आपने स्टूडेंट सोलर सेल्स के बारे में याद करना है कि सूरज से जो एनर्जी हासिल होती है सोलर एनर्जी, उसको बराह रास्त इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करते हैं। इन सोलर सेल्स का दूसरा नाम क्या है, ये किस मटेरियल के बने होते हैं, और जब सनलाइट सोलर पैनल पर पड़ती है तो ये रोशनी को बराह रास्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। उसके बाद ये सोलर सेल जो है वो इस्तेमाल कहां पर होते हैं ये आपने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट इस टॉपिक में आपने याद करना है कि सोलर पैनल्स कैसे बनते हैं, सोलर पैनल्स कैसे बनते हैं। उसके बाद जो सोलर पैनल्स के इस्तेमाल हैं ये स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर 4 नंबर का ये आर्टिकल आता है आपको एग्जाम में, स्टूडेंट अगर एग्जाम में 4 नंबर का आर्टिकल आ जाता है तो 1 नंबर आपको उस वक्त मिलेगा जब आप लिखेंगे सोलर सेल के बारे में, दूसरा नंबर आपको इसके इस्तेमाल के बारे में, तीसरा नंबर आपको मिलेगा जब आप सोलर पैनल के बारे में लिखेंगे, और 4th नंबर आपको उस वक्त मिलेगा जब आप लोग सोलर पैनल के इस्तेमाल लिखेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आप करते हैं तो आप 4 में से 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी को सदियों से स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बागबानी जहाज और पनचक्कियां जो है चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको स्टूडेंट आप लोगों ने अच्छे तरीके से यानी पिन चक्कियां यानी आटा पीसने के लिए इस्तेमाल होती थी, उनको चलाने के लिए, और ये आपने। उसके बाद स्टूडेंट जियोथर्मल एनर्जी बहुत अहम टॉपिक है, यहां से अक्सर पेपर में सवाल आता है मैग्मा से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज मेंट बाय मैग्मा।
मैग्मा से क्या मुराद है, ये स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यानी जमीन को खोदना शुरू कर दे, जमीन में खुदाई करना शुरू कर दे, तो एक हिस्सा ऐसा आएगा जो कि जमीन का इंतहाई गर्म हिस्सा होगा, उसे कहते हैं मैग्मा। उसके बाद स्टूडेंट यहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है जियोथर्मल कुएं कैसे बनाए जाते हैं। तो जमीन का वो वाला हिस्सा जहां पे बहुत कम गहराई पर हमें मैग्मा मिल जाता है, वहां पर खुदाई करके जियोथर्मल कुएं जो है वो बनाए जाते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय बायोगैस, यानी बायोगैस से क्या मुराद है। अब स्टूडेंट बायोगैस से क्या मुराद है, तो जानवरों का गोबर और ये इससे जो गैस बनती है उसको बायोगैस कहते हैं। उसके बाद यहां से पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है बायोमास से क्या मुराद है। पौधों और जानवरों का जो फुजला होता है स्टूडेंट, जिसे बतौर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे बायोमास कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये मैस एनर्जी मसावात E इज इक्वल टू MC², बहुत अहम है स्टूडेंट। आइंस्टाइन ने इस मसावात को इंट्रोड्यूस करवाया, ये MCQ भी आ सकती है मसावात, और 2 नंबर का भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इस मसावात में जो M है वो ऑब्जेक्ट का मैस है और C जो है वो रोशनी की स्पीड है। तो आपने स्टूडेंट जहां से रोशनी की स्पीड भी याद रखनी है कि 3.3 × 10⁸ मीटर फी सेकंड होती है, ये भी आपको एग्जाम में नंबर दिला सकती है। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल। इसको रे डायग्राम से आपने स्टूडेंट एक बार अंडरस्टैंड कर लेना है, इसको समझ लेना है कि सबसे पहले जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको जब जलाया जाता है तो हमें हीट एनर्जी हासिल होती है। हीट एनर्जी से जो बॉयलर्स होते हैं उनके अंदर पानी को गर्म करके स्टीम हासिल की जाती है और उस स्टीम से फिर टरबाइन चलाए जाते हैं, और जब टरबाइन चलती हैं तो स्टूडेंट्स वो क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती हैं। तो इसको स्टूडेंट फ्लो डायग्राम से एक बार आप लोगों ने पढ़ लेना, इतना अहम नहीं है। उसके बाद एनर्जी और माहौल, इस टॉपिक को जब आपने स्टूडेंट इसमें पढ़ना है तो अपने थर्मल पोल्यूशन से क्या मुराद है, बहुत अहम क्वेश्चन है। माहौल के टेम्परेचर में जो इजाफा होता है उसे कहते हैं थर्मल पोल्यूशन, यानी थर्मल आलूदगी हो गई है और वहां पे वो उस जगह पे काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। इसीलिए गर्मियों में स्टूडेंट जब 12 बजते हैं तो सभी लोग जो किसान वगैरह होते हैं वो काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस वक्त थर्मल पोल्यूशन हो चुकी होती है और कोई भी बंदा गर्मियों में 12 बजे जो है धूप में काम नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी से क्या मुराद है। ये 2 नंबर का अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आपने ये बात लिखनी है कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी से मुराद आउटपुट, उसकी आउटपुट और इनपुट के दरमियान एक निस्बत होती है, और एफिशिएंसी का स्टूडेंट जो SI यूनिट है वो नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट एफिशिएंसी का फार्मूला आपने याद रखना, फीसद में एफिशिएंसी का फार्मूला भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये एग्जाम में आप लोगों को 2 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट इस चैप्टर में से जो अहम है वो है पावर। अक्सर पेपर में सवाल आता है व्हाट इज मेंट बाय पावर, यानी वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद वर्क का SI यूनिट, उसके बाद स्टूडेंट वर्क का हिसाबी फार्मूला, ये वर्क का हिसाबी फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद ये वेक्टर मकदार है, स्केलर है, ये स्टूडेंट स्केलर मकदार है, ये याद रखना है। उसके बाद इसका SI यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ये आपने याद कर लेना। उसके बाद 1 वाट से क्या मुराद है, ये स्टूडेंट्स आपने याद करना अच्छे तरीके से, एग्जाम में नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 1 हार्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं। 1 हार्स पावर में, जिस तरह स्टूडेंट आप जानते हैं 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बिल्कुल इसी तरह 1 हार्स पावर में 746 वॉट होते हैं, यानी 746 वॉट होते हैं। तो इसको स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से, तो मिसाल नंबर 6.7 बहुत अहम है स्टूडेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, और 6.6 को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, एग्जाम में आपको 5 नंबर दिला सकती है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। उसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर के आप लोगों ने ये MCQs जो हैं ये अच्छे तरीके से आपने पक्के वाले याद कर लेने। जो इस चैप्टर में से 1 के करीब या 2 के करीब MCQs आएंगे वो इन MCQs में से हो सकते हैं, तो आप लोगों ने इन MCQs को अच्छे तरीके से याद कर लेना, ताकि एग्जाम में अगर इस चैप्टर में से कोई MCQs आए तो आप उसको कर सकें, और वो आप देखेंगे कि इन MCQs में से ही होगा, और कोई इक्का दुक्का MCQs होगा जो कि अंदर जो टेक्स्ट है उसमें से आ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं जो चैप्टर के एंड पे MCQs होते हैं उनमें से MCQs आपको पेपर में आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अहम न्यूमेरिकल कौन से। स्टूडेंट नेक्स्ट अहम न्यूमेरिकल है 6.2 न्यूमेरिकल, बहुत अहम है।
उसके बाद 6.4 न्यूमेरिकल, 6.3 न्यूमेरिकल भी अहम है स्टूडेंट, 6.6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम न्यूमेरिकल है, 6.5 को भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, 6.9 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्टूडेंट 6.7 इंपॉर्टेंट है, 6.8 भी इंपॉर्टेंट है और 6.10 भी। तो स्टूडेंट ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल आए और वो 5 नंबर का न्यूमेरिकल होगा जो इस चैप्टर में से आएगा। और स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो इस चैप्टर के अहम न्यूमेरिकल पर होगी और वो आप लोगों को उसी वक्त मिलेगी जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के बटन पर क्लिक कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, ओके।